हेलो डियर स्टूडेंट्स, पंकज एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं प्रोनाउंस से संबंधित आगे के कुछ रूल्स बताऊंगा। इस पर मैं पहले भी 2 वीडियोस बना चुका हूं, तो जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से देख सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यदि विभिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउंस मतलब 2 या 2 से अधिक पर्सनल प्रोनाउंस यदि एक साथ यूज किए जाते हैं तो उनके यूज किए जाने के क्रम 2, 3, 1 होता है। ये भी बताया था और ये भी बताया था किन कंडीशंस में उनका क्रम 1, 2, 3 होता है और किन कंडीशंस में उनका क्रम 2, 3, 1 होता है। लेकिन आज का जो अगला रूल है इसमें हम ये देखेंगे यदि विभिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउंस एक साथ यूज किए जा रहे हैं तो वहां पर हम पॉजेसिव केस कौन सा लगाएंगे। तो यहां ध्यान से देखिए, इसका एक रूल है। रूल ये है कि यदि उस सेंटेंस में आई आया हुआ है या फिर वी आया हुआ है, मतलब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और उसके साथ में और किसी भी पर्सन के प्रोनाउंस हो, तो अगर ऐसा है तो वहां पर जो हम पॉजेसिव केस लगाएंगे हम क्या लगाएंगे, अवर लगाएंगे। दूसरी कंडीशन, यदि यू आया है और आई और वी इनमें से कोई नहीं आया है, मतलब सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हो, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ना दिया हो, तो वहां पर जो हम पॉजेसिव केस लगाएंगे वो हम लगाएंगे योर। वहां पर पॉजेसिव केस योर लगेगा। तीसरी कंडीशन ये है कि यू भी ना आया हो, आई वी भी ना आया हो, मतलब ना तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो ना तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हो और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस दिए हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, देयर लगाएंगे। इस तरीके से हम पॉजेसिव केस के प्रोनाउंस का यूज करेंगे। यहां पर कई होने चाहिए, मतलब यह है कि एक ही प्रोनाउन ना दिया हो, एक ही दिया होगा तो सिंगुलर नंबर होगा, उसके हिसाब से लगाएंगे। लेकिन अगर उसमें विभिन्न प्रकार के पर्सनल प्रोनाउंस दिए हैं, उनकी कंडीशन है, अगर फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन दिया हुआ है तो पॉजेसिव केस अवर लगेगा। अगर फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन नहीं दिया है और यू जरूर दिया है, मतलब सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन जरूर दिया है, तो वहां पर हम पॉजेसिव केस यू लगाएंगे। और जब ना तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया हो ना तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन दिया हो और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस दिए हो, तो ऐसी कंडीशन में हम देयर का यूज करेंगे। अब देखिए जरा इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो ये लिखा है आई यू एंड ही मस्ट डू आवर वर्क। अब सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस लिखा है तो इसमें पॉजेसिव केस वाला जो फार्मूला है ये वाला काम करेगा और इसमें जो रूल्स लगेंगे, जो रूल्स मैंने पहले बताए हैं वही रूल्स काम करेंगे। तो देखिए, एक तो आई है फर्स्ट पर्सन का है, यू है सेकेंड पर्सन का है, ही है और ये थर्ड पर्सन का है, मतलब 3 प्रकार के यहां पर्सनल प्रोनाउंस आए हुए हैं। ऐसी कंडीशन में जो हमारा क्रम रहता है वो क्या रहता है, 2, 3, 1, मतलब इनका जो सीक्वेंस रहेगा, पहले सेकेंड पर्सन का रखेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन का रखेंगे, उसके बाद फर्स्ट पर्सन का रखेंगे। तो ये सीक्वेंस पहले हम सही कर लेते हैं, यानी कि पहले हमको क्या रखना है, यू, उसके बाद क्या रखना है, थर्ड पर्सन ही, और उसके बाद क्या रखना है, फर्स्ट पर्सन आई, फिर क्या लिखेंगे, मस्ट डू। अब देखिए, जब हमको पॉजेसिव केस लगाना है तो पॉजेसिव केस जब आई या वी दिया है तो हम किसको यूज करेंगे, अवर। तो इसमें आई दिया हुआ है तो यहां पर हम क्या करेंगे, आवर वर्क। इस तरीके से हम पॉजेसिव केस का यूज करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे ये दिया है यू एंड ही मस्ट डू डॉट डॉट वर्क, यहां पर ब्लैंक छूटा हुआ है, इस ब्लैंक में हमको कोई पॉजेसिव प्रोनाउन भरना है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर सेकेंड पर्सन का है, थर्ड पर्सन का है, लेकिन फर्स्ट पर्सन का नहीं है, और जब फर्स्ट पर्सन का नहीं होता है तो हम अवर नहीं लगाते, और अगर यू दिया होता है तो हम योर लगाते। देखिए यू दिया है तो ऐसी कंडीशन में हम यहां क्या करेंगे, योर का यूज करेंगे। यू एंड ही मस्ट डू योर वर्क। अब तीसरी कंडीशन देख लेते हैं, जैसे ये लिखा है ही एंड शी मस्ट डू वर्क। अब जैसे ये लिखा है, ये कंडीशन यहां पर देखिए कौन सा प्रोनाउन है, ही है, सी है, दोनों ही कैसे हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं, मतलब ना तो फर्स्ट पर्सन का दिया है ना तो सेकेंड पर्सन का दिया है। जब सिर्फ थर्ड पर्सन के दिए हो तो वहां पर हम क्या करेंगे, देयर का यूज करेंगे। तो यहां पर हमको क्या लिखना है, देयर
वर्क। इस तरीके से हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। सीधी सी बात समझ लीजिए, अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है अवर लगाएंगे, फर्स्ट पर्सन का नहीं है, सेकेंड पर्सन का दिया है, योर लगाएंगे, और जब फर्स्ट और सेकेंड में से कोई नहीं होता है, सिर्फ थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस दिए होते हैं, तो वहां पर हम देयर का यूज करेंगे। अगला रूल देखिए, इस रूल में ये कुछ प्रोनाउंस दिए हैं, ईदर ऑफ, ईच ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ। तो ईदर ऑफ का यूज जो किया जाता है फॉर टू पर्संस आर थिंग्स। ईदर ऑफ का यूज दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है। ईच ऑफ, ईच ऑफ का प्रयोग दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों से अधिक के लिए किया जाता है। नीदर ऑफ का प्रयोग दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है। और नन ऑफ का प्रयोग जो किया जाता है मोर देन टू पर्संस आर थिंग्स, मतलब दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों से अधिक के लिए किया जाता है। अब इसका मतलब समझ लीजिए, ईदर ऑफ का मतलब होता है दो में से कोई एक, ईच ऑफ का मतलब होता है कोई भी, नीदर ऑफ का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं, और नन ऑफ का मतलब होता है कोई भी नहीं। मतलब ये है। अब बात समझिए, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें कई रूल्स इसमें सम्मिलित हैं। जरा देखिए, पहली चीज तो ये ईदर ऑफ दो वस्तुओं के लिए ही लगाएंगे, दो व्यक्तियों के लिए लगाएंगे, और ईदर ऑफ के बाद जो नाउन दिया होगा वो प्लूरल रूप में होगा। ईदर ऑफ या ईच ऑफ या नीदर ऑफ या नन ऑफ के बाद जो नाउन दिया होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा। इसके अलावा इसके बाद जो हम वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर फॉर्म में होगी। अब यहां पर 3 रूल्स इसमें शामिल है। पहली चीज, किनके लिए इनका यूज किया जाता है, इनके बाद जो नाउन दिया होगा वो प्लूरल होगा, और उसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर नंबर की होगी। मतलब क्या है कि इनके साथ जो वर्ब लगती है वो सिंगुलर नंबर की लगती है। जरा एग्जांपल्स इसको देखते हैं। जैसे ये लिखा है, ईदर ऑफ द टू बॉयज इज गिल्टी। जरा ध्यान से समझिए, ये ईदर ऑफ लिखा हुआ है, ईदर ऑफ है, इसके बाद जो नाउन दिया है द टू बॉयज प्लूरल फॉर्म में है, और कितने लड़के, सिर्फ दो ही हैं, दो हैं, इसलिए ईदर ऑफ का यूज किया गया है। अब इसके बाद जो वर्ब लगती है वो सिंगुलर नंबर की लगती है, इज लगा है। ईदर ऑफ द टू बॉयज इज गिल्टी, मतलब क्या कि इन दोनों लड़कों में से कोई एक क्या है, दोषी है। तो इस तरीके से हम यूज करेंगे। अब कैसे करेक्शन में पूछा जाता है, जैसे यहां टू बॉयज लिखा है, तो जो करेक्शन पूछा जाता है या तो यहां पर ईच दे दिया जाता है या फिर यहां पर कोई प्लूरल नंबर की वर्ब दे दी जाती है। तो हमको क्या करना है, दो के साथ ईदर का यूज करना है, और जो वर्ब लगानी है वो सिंगुलर नंबर की। लेकिन यही चीज अगर निगेटिव फॉर्म में है तो वहां पर नीदर का यूज किया जाता है। जैसे इसको हम ऐसे लिख दें, नीदर ऑफ द टू बॉयज इज गिल्टी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मतलब अगर इसको निगेटिव बनाना है तो ये ऐसे लिखा जाएगा, नीदर ऑफ द टू बॉयज इज गिल्टी। क्योंकि दो ही लड़के हैं इसलिए हम नीदर का यूज करेंगे, दो से अधिक हो जाएंगे तो हम नन का यूज करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखने की, इन सभी के साथ जो वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी, सिंगुलर नंबर की लगेगी। एक और देखिए, जैसे ये लिखा है, नन ऑफ द विलेजर्स आर किलर। अब जरा इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, लिखा है नन ऑफ द विलेजर्स आर किलर। तो यहां पर लिखा है द विलेजर्स, द विलेजर्स मतलब गांव वाले, तो कोई दो तो हो नहीं सकते, गांव में बहुत से लोग होंगे। जब बहुत से लोग हैं इसका मतलब दो से अधिक है, और जब दो से अधिक है तो हमने किसका यूज किया है, नन का यूज करना है, नन का यूज करना है। अब यहां पर देखिए, यहां पर आर लगा हुआ है, ये प्लूरल नंबर है, और जबकि इनके सबके साथ वर्ब जो लगती है वो सिंगुलर नंबर की लगती है, इसलिए ये क्या है, इसको हम रिमूव करेंगे, इसके स्थान पर क्या होगा, इज। क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। इस प्रकार से इनका यूज किया जाता है। अगला रोल नंबर 9। अब इसमें देखिए, बोथ और ऑल। ये जो बोथ है इसका प्रयोग दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है, और जो ऑल है, ऑल का प्रयोग दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जब करेक्शन में पूछा जाता है तो इसमें क्या होता है कि बोथ दिया होता है, वहां पर दे देते हैं जहां पर वस्तुएं व्यक्तियों की संख्या दो से अधिक होती है। अभी इससे पहले वाले में आपने देखा है कि ईच, ईदर, नीदर और नन, उसमें भी उसके बाद जो नाउन आता है प्लूरल नंबर में आता है, लेकिन उसके बाद जो वर्ब आती है सिंगुलर नंबर में आती है। यहां थोड़ा डिफरेंट है, यहां पर क्या है कि बोथ ऑल जैसे आया हुआ है, तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा, ठीक, प्लूरल। लेकिन इसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल ही रहेगी। वर्ब क्या रहेगी, प्लूरल ही रहेगी, और उसमें क्या था, वर्ब सिंगुलर थी। ये अंतर है इसमें। इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे ये लिखा है,
both of the two boys has failed। अब जैसे ये लिखा है both of the two boys has failed। अब देखिए both है और उसके बाद जो नाउन दिया है प्लूरल है और संख्या कितनी है 2। तो जब संख्या 2 है तो 2 के लिए तो both का यूज किया जाएगा, मतलब दोनों लड़कों में से दोनों, मतलब दोनों लड़के क्या है हैज फेल्ड। अब जरा इसमें समझिए, इसमें ये कहा है कि दोनों लड़के फेल हो गए हैं, तो यहां पर हैज लिखा हुआ है, जबकि जब बोथ और आल आता है तो उसके साथ जो वर्ब लगते हैं वो प्लूरल नंबर के लगते हैं, यानी कि यहां पर वर्ब क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे और यहां पर क्या होना चाहिए हैव। ये ध्यान में रखेंगे, बोथ और आल के साथ जो वर्ब लगाएंगे वो हम प्लूरल नंबर के लगाएंगे और ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ उसके साथ जो वर्ब लगाएंगे वो हम सिंगुलर नंबर के लगाएंगे। दूसरा जैसे देखिए ये लिखा है all of the 5 students has passed। अब जैसे ये लिखा है all of the 5 students has passed। अब यहां पर देखिए कितने स्टूडेंट्स है 5 हैं, यानी कि संख्या 2 से अधिक है, और जब संख्या 2 से अधिक होती है तो हम बोथ का यूज नहीं करते हैं बल्कि आल का यूज करते हैं। तो सही ऑल ऑफ द 5 स्टूडेंट्स। लेकिन यही वर्ब वाली प्रॉब्लम यहां पर भी है कि इनके साथ जो हम वर्ब लगाएंगे वो प्लूरल नंबर की रहेगी। यहां पर क्या लिखा है हैज, तो इसको रिमूव करेंगे और यहां पर हम हैव का यूज करेंगे। अगला रूल देखिए, अगला रूल ये है कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में वन का यूज हुआ है तो इसका जो पॉजेसिव केस बनेगा वो वंस होगा। जैसे ये हम सभी लोग जानते हैं, अगर ही सब्जेक्ट है तो इसका पॉजेसिव केस क्या होता है हिज होता है। अगर सी सब्जेक्ट है तो इसका पॉजेसिव केस क्या होता है हर होता है। अगर यू सब्जेक्ट है तो इसका पॉजेसिव केस क्या होता है योर होता है। इस तरीके से यूज किया जाता है। तो अगर वन आया हुआ है तो उसके साथ में हम वंस का यूज करेंगे, और इस तरह का सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अक्सर यहां पर स्टूडेंट क्या कर देते हैं मिस्टेक कर देते हैं। जरा ध्यान से समझिए, जैसे ये लिखा है वन शुड डू हिज ड्यूटी, वन शुड डू हिज ड्यूटी, ऐसे सेंटेंस ये पूछा जाता है। अब देखिए कई तरीके हैं, इसके हम 2 तरीके बताते हैं। देखो यहां से हम आगे बढ़ेंगे, वन शुड डू हिज ड्यूटी। अगर हमें मिस्टेक समझ में नहीं आ रही, अगर हमको मिस्टेक समझ में नहीं आ रही है तो हम रास्ता थोड़ा उलट देंगे, इधर से आएंगे। पहले तो हम इधर से देखेंगे, ये उनके लिए बता रहे हैं जिनको जैसे नहीं पता है, जैसे वन के साथ वन से लगता है उनको नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे इधर से आगे बढ़ेंगे। हम जांच करके मुझे गलती नहीं नजर आई तो क्या करेंगे हम थोड़ा पीछे से वापस आएंगे। और जब हम पीछे से वापस आए, देखो यहां से चले तो यहां पे हमको हिज मिला, और ये तो सभी लोग जानते हैं कि ही के साथ हिज का यूज किया जाता है। सभी लोग जानते हैं ही के साथ हिज क्या यूज किया जाता है। तो यहां पर जब हिज लगा जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर भी ही होना चाहिए। ये तो पकड़ में आ ही जाएगी मिस्टेक। अगर यहां पर हिज है तो यहां पर ही होना चाहिए। अगर हम या तो यहां पर ही कर दें, वैसे तो वन के साथ वंस का यूज किया जाता है, तो वन यहां पर है तो यहां पर हिज के साथ वंस का यूज किया जाएगा। इस तरीके से ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला रूल हमारा ये है कि एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर सब्जेक्ट के रूप में इनका यूज किया गया है तो ये अकेले नहीं आएंगे, बल्कि इनसे संबंधित नाउन या प्रोनाउन इनसे पहले जरूर आएगा। जैसे ये लिखा है माई सेल्फ डिड इट। अब यहां पर माई सेल्फ लिखा है तो माई सेल्फ तो एम्फैटिक प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट के रूप में है तो ये गलत है। इससे संबंधित इससे पहले इसका प्रोनाउन आई अवश्य आएगा, आई माई सेल्फ हो जाएगा। अगर योर सेल्फ लिखा है तो उससे पहले यू योर सेल्फ आएगा, अगर हर सेल्फ लिखा है तो उससे पहले सी आएगा। इस तरीके से ये हम सही करते हैं। अब देखिए यहां पर ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया तो ये क्या है माई सेल्फ एम्फैटिक है, और जो रिफ्लेक्सिव होता है वो वर्ब के बाद आता है। जैसे ये लिखा है he enjoyed himself in the party। अब यहां पर ये जो himself आया हुआ है ये enjoyed के बाद है, मतलब वर्ब के बाद है। तो वर्ब के बाद आता है तो है रिफ्लेक्सिव, अगर वो सब्जेक्ट के बाद आता है तो होता है एम्फैटिक।
अगला रूल ये है कि यदि कलेक्टिव नाउन पूरे समुदाय या पूरे ग्रुप या पूरे समूह का बोध कराता है तो उसके साथ पॉजेसिव केस इट का प्रयोग करते हैं, और यदि वह अलग अलग व्यक्तियों का बोध कराता है तो उसके साथ देयर का यूज करते हैं। जैसे ये लिखा है, द ज्यूरी गेव इट्स डिसीजन, ये, और एक सेंटेंस ये लिखा है, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर स्टेटमेंट। अब इसको ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा है द ज्यूरी गेव इट्स डिसीजन, मतलब ज्यूरी क्या, वो एक जजेस की बेंच होती है, कई जजेस मिलकर के जो एक बेंच बनाते हैं उसको बोलते हैं ज्यूरी। तो ज्यूरी ने अपना डिसीजन दिया, मतलब उस जितने भी सदस्य थे वो एक डिसीजन पर सहमत थे, तो इसलिए क्योंकि वो सामूहिक बोध कराते हैं तो इट्स का यूज किया गया। अब यहां पर देखिए, द ज्यूरी वर डिवाइडेड, ज्यूरी क्या है कि अपने अपने स्टेटमेंट में डिवाइड हो गई, मतलब हर व्यक्ति का अलग अलग स्टेटमेंट, इसलिए यहां पर देयर का यूज किया गया क्योंकि यहां पर ज्यूरी क्या हो गई, डिवाइड हो गई। अब देखिए, अगर ज्यूरी सामूहिक रूप में काम कर रही है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, अगर यही कलेक्टिव नाउन अलग अलग व्यक्तियों का बोध कराता है तो वहां पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अगला रूल हमारा है एंजॉय, अवेल, प्राइड, अपसेंट, अप्लाई, अवेंज, रिवेंज, रिजाइन, बिटेक, ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, अगर ये सेंटेंस में ये वर्ब्स आ रही हैं तो इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज अवश्य किया जाता है। इसमें से कुछ, जैसे ये रिवेंज है, ये नाउन भी है लेकिन वर्ब भी है, तो इसमें अगर वर्ब के रूप में यूज किए जा रहे हैं तो इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल है, दे एंजॉयड इन द पार्टी, तो ये सेंटेंस क्या रॉन्ग है, रॉन्ग इसलिए कि ये एंजॉयड क्या है, ये वर्ब है और इसके साथ कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप लोग जानते हैं कहां पर, वर्ब के बाद लगाते हैं, यानी कि यहां पर कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा कौन सा, क्योंकि यहां पर दे, तो यहां पर देमसेल्फ का यूज किया जाएगा। इस तरीके से ये सेंटेंस सही हुआ। अब इसके जो रूल्स और बचे हुए हैं मैं उनको अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स।